हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। आज रविवार है ना, प्रभु के दिन का सम्मान करें। आराधनालय जाने से पहले छोटा सा मनन प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके सानिध्य से प्रेम करने वाले होकर, आपके भवन से प्रेम करने वाले होकर, आप में दृढ़ होकर, आप में स्थिर होकर, आप में लगातार फलवंत होते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का आराधनालय प्रभु का मंदिर है। प्रभु के आराधनालय हमें क्यों जाना है? उनकी आराधना करने के लिए जाना है। चाहे हम घर में प्रार्थना करें, कहीं भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। वे कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। उन्होंने ऐसा कहा है, इसीलिए अपने घर में ही टीवी पर या फिर जूम में जुड़कर अगर प्रभु के वचन को सुन लेंगे, कहते हैं वो मूर्खता है। दाऊद परमेश्वर के भवन से प्रेम करता था, और यदि हम उसके जीवनों को देखें कि किस प्रकार से अपने जीवन के जरिए, अपने हर एक कामों के जरिए उसने परमेश्वर को आनंदित किया, परमेश्वर की इच्छाओं को वो समझने पाया और उनकी इच्छाओं के अनुसार वो जीवन में चला। परमेश्वर के भवन में रहकर उनकी आराधना करने की उसमें इच्छा थी। कहता है, जब लोगों ने कहा आओ हम प्रभु के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। मैं प्रभु से एक ही वर मांगता हूं और उसी की अपेक्षा रखता हूं कि मैं उनके सानिध्य में रहने पाऊं और जीवन भर उनके सानिध्य में मैं आनंद करने पाऊं। दाऊद के इन वचनों के जरिए हमें क्या समझ आता है? हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से कितना अधिक प्रेम करता था। हम इस संसार में जब जीवन बिताते हैं, हर रोज हम कितनी जगहों पर जाते हैं। 6 दिन हम बहुत सारे कार्य इधर उधर के करते हैं। 7वें दिन प्रभु के सानिध्य में बिताने की इच्छा होनी चाहिए ना? क्यों हमें प्रभु के सानिध्य में जाना है? यह सवाल करने वालों के लिए एक जवाब है। भजन संहिता उसका 52वां अध्याय, भजन संहिता 52 उसकी 8वीं आयत। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। मैंने तो परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं आपका धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि आप ही ने यह काम किया है। मैं आपका धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि आप ही ने यह काम किया है। सर्वदा सर्वदा सर्वदा। मैं तो परमेश्वर के भवन में किसके समान हूं? हरे जलपाई के वृक्ष के समान। यहां पर जलपाई के वृक्ष की तुलना हम देखते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो काफी दृढ़ होता है, सशक्त होता है, बलवान होता है, और उसका जो तेल है वो काफी शानदार होता है। और जलपाई का पेड़ जो है वो काफी ऊंचा होता है, स्थिर होता है। जब कभी भी मैं प्रभु के भवन में खड़ा होता हूं, मैं सामर्थ पाता हूं, दृढ़ होता हूं, बलवंत होता हूं। दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को समझा, वो उसका अंगीकार करता है। मैं परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता जाता है, वो स्थिर होता जाता है और अधिक स्टेबल होता है। आंधी तूफान के बीच में वो पेड़ दृढ़ता से स्थिर होकर खड़े रहने पाता है। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर विश्वासियों से अपेक्षा रखते हैं कि वो इसी प्रकार बढ़ते चले जाएं और दृढ़ होते चले जाएं। अगर तूफान हमें डगमगा दे, अगर परिस्थितियां हमें हिला दें, अगर परीक्षाएं हमें अस्थिर कर दें, तो क्यों कर हम अपने आप को प्रभु का संतान कह पाएंगे? जो कोई मसीह यीशु में है वे एक स्थिर जीवन बिताते हैं, मसीह यीशु में दृढ़ होकर बढ़ते चले जाते हैं। क्यों आज अपने आप को मसीही कहने वाले आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे? उनकी भक्ति स्थिर नहीं होती,
दिन प्रतिदिन वे वृद्धि नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनकी संगति स्थिर नहीं है, संसार से कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसी अध्याय के पहली आयत को भी अगर आप देखें, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सांड धरे हुए अस्तुरे की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से ही प्रसन्न रहती है। समझ रहे हैं? तू झूठी बातों से प्रीति रखता है, तू विनाश की बातों से प्रीति रखता है। ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देंगे, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देंगे और जीवितों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेंगे। क्या लिखा है? जीवितों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेंगे। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में, क्या कह रहा है? अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनके भवन से प्रेम करने वाले दृढ़ और स्थिर किए रहेंगे, आशीष पाएंगे, जीवन में बढ़ते जाएंगे। लेकिन झूठ से प्रेम करने वाले, धन संपत्ति बटोरने की इच्छा रखने वाले, नाम कमाने की इच्छा रखने वाले, आज संसार में यही तो हो रहा है ना, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, स्वयं अपने आप को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, मनुष्यों के सामने ऊंचा होना चाहते हैं, जीवन में मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं, मनुष्यों के सामने नाम पाने के लिए, मनुष्यों के सामने ऊंचा होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, धोखा देने को तैयार हैं, झूठ बोलने को तैयार हैं, हर बुराई करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक स्थिरता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, एक वृद्धि बढ़त को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन से आप प्रेम करें, प्रभु के राज्य से प्रेम करें, प्रभु की कलीसिया से आप प्रेम करें, तब आप जलपाई के वृक्ष के समान स्थिर होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। अगर नहीं तो हो सकता है आप खड़े तो रहें, लेकिन आप में फल नहीं होंगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम काफी फलवंत होगे। तुम फलवंत हो और बढ़ते चले जाओ, यही प्रभु आशा रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में हम प्रभु को यह कहते पाते हैं, बिना परमेश्वर की सहायता के आप अपने प्रयासों को कितना ही क्यों ना कर लें, गलत तरीके से पैसा कमाने का, नाम कमाने का आप कितना ही प्रयास कर लें, वचन बताता है प्रातःकाल की ओस की नाई आप गायब हो जाएंगे, आपका नामो निशान तक मिट जाएगा। रविवार को चर्च जरूर जाएं, पूरा दिन प्रभु के सामने गुजारें, प्रभु के सानिध्य में आनंद मनाएं। आज कई सारे मसीहियों को हम देखते हैं जो चर्च केवल अटेंडेंस वगैरह देने को जाते हैं, जल्दी जल्दी चर्च को जाएं और खत्म करके जल्दी से वापस आ जाते हैं, तमाम अन्य चीजों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में संपूर्ण आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु का भवन विजिट करके वापस आने का स्थान नहीं है। आपने देखा होगा, लोग गाड़ियों में जाते जाते अगर कोई विशेष स्थान सामने आ जाए या फिर कोई पूजा का स्थान सामने आ जाए तो नमन करके निकल जाते हैं। अगर अटेंडेंस लगा करके ही वापस आना है तो आप फलवंत कैसे होंगे? आपकी जड़ें गहरी कैसी होंगी? हवा में, तूफान में आप किस प्रकार से स्थिर रहने पाएंगे? आप कैसे खड़े होकर फलवंत होने पाएंगे? जब जड़ें गहरी होती हैं तो हम चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना जाएं, तूफान हमें डगमगाएगा नहीं। प्रभु के साथ में समय बिताएं। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आपके जाने बिना ही पवित्र आत्मा के जरिए मसीह यीशु का स्वभाव आप में आने लगता है। क्या आपने डायलिसिस होते हुए कभी देखा है? शरीर में जो अशुद्ध लहू है उसे
इंस्ट्रूमेंट के जरिए शुद्ध करके दोबारा से दूसरे ट्यूब के जरिए उसे शरीर में प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए पेशेंट जीवित रहने पाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो पुराने आदम का स्वभाव है, सिंफुल ब्लड शुड बी सैंक्टिफाइड। इसीलिए हमें प्रभु के सानिध्य में जाकर अपने आप को रिन्यू करते रहना है। डायलिसिस करने के लिए एक पेशेंट को करीब करीब 5 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, लेकिन हमें प्रभु के सानिध्य में 3 घंटे भी बिताने में परेशानी होती है। तो फिर कैसे हम पवित्र और शुद्ध किए जाएंगे? हृदय की अशुद्धता कैसे पवित्र होगी? कैसे हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने पाएंगे? कैसे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार करने पाएंगे? इसीलिए जब कभी प्रभु के सानिध्य में हम जाते हैं, प्रभु के सामने खड़े रहकर या फिर घुटनों पर रहकर या फिर बैठे रहकर, जैसा भी हो, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। पवित्र आत्मा को आपके जीवनों में कार्य करने दें। आपके अंदर जो अपवित्रता है, जो अशुद्धि है, उसे निकालने दें। उन्हें आपको नया बनाने दें, ताकि जब आप इस संसार में वापस बाहर जाएंगे, पूरे हफ्ते भर के लिए आवश्यक सामर्थ्य को पाकर जाएंगे। वंस इन अ मंथ चर्च जाने वाले भी कई लोग हैं। नहीं चलेगा। खाना भी महीने में एक ही बार क्यों नहीं खाते? क्या मोबाइल को महीने में एक ही बार चार्ज करेंगे? दिन भर फोन यूज करते हैं तो रात को चार्ज लगाना पड़ता है ना। जब हम इस संसार में जाते हैं, संसार की जो अशुद्धि है वो हमें खराब करती है। एंड वी नीड टू फिल आवरसेल्व्स अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो अपवित्रता हम में आई है, प्रभु यीशु के लहू से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु के सानिध्य को लापरवाही में ना लें। हर रोज प्रभु के साथ में संगति करना काफी आवश्यक है। संडे क्रिश्चियन बनकर ना रह जाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। लौ लगाकर प्रार्थना करते हुए निरंतर हमें प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाना है। लोगों को लगता है आराधना के 4 गीत गा लिए तो आराधना खत्म हो गई। गीतों के बोल नहीं, हृदय की गहराई में समर्पण की आवश्यकता है। अपने होठों से हमें उनको स्तुति बलिदान चढ़ाना है। चर्च में आराधना की शुरुआत हुई और वहीं पर उसका अंत हो जाए, जी नहीं, ऐसा ना हो। आराधना दिन भर आपके जीवन से होने पाए। दिन भर प्रभु के सानिध्य में समय बिताने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले जैतून के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाएंगे। जीवन का कोई भी तूफान उन्हें डिगा नहीं पाएगा। जैतून के पेड़ के समान वे दृढ़ खड़े रहने पाएंगे। जीवन के हर एक तूफान का सामना करने पाएंगे। एक स्थिर और दृढ़ विश्वासी होकर खड़े रहने पाएंगे। ऐसे लोगों के जीवन में ही हम आत्मा के फलों को देखने पाएंगे। क्या है आत्मा के फल? प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, संयम। इन तमाम फलों को देखने पाएंगे। 9 आत्मा के फल हैं। किस प्रकार के फल आप में नजर आते हैं? प्रभु की संतान कहते हैं, लेकिन फल आप में कौन से लग रहे हैं? आत्मिक जीवन में एक नए पने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के भवन जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से आप उनकी आराधना करें। प्रभु के भवन जाकर प्रभु से अभिषेक पाने के बाद लगातार उनसे आप संगति करते रहें। अपने विश्वास की रक्षा करें, अपने उद्धार की रक्षा करते हुए बढ़ें। आइए प्रार्थना में सरों को झुकाएं। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मदद करें कि जिस प्रकार आज हमने वचन को सुना कि हम आपके भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान लगातार वृद्धि करते हुए, आत्मिक तौर पर, हर एक तौर पर वृद्धि करते हुए बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। आपकी गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में हाथ बटाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम मिलकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,